हम पॉइंट वाले जो संख्याएं होती हैं, पॉइंट वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना सीख रहा है, नहीं गुणा करना सीख रहा है। मैंने ये नंबर लिखी है 0.273, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लें कि पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं, अंक आते हैं, उनको अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद पढ़ेंगे 273, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 273, ठीक है, ध्यान रखना। इसका हम मल्टीप्लिकेशन 0.002 में कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सीखना है। आज आपको मैं नया तरीका बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का। जब पॉइंट के बाद 0 लगे हों और उसके बाद डिजिट हो, ठीक है, तो और 0 का मल्टीप्लाई करते, खाली हम डिजिट का ही मल्टीप्लाई करते हैं और एक लाइन में मल्टीप्लाई हो जाता है। हम 2 का मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 का ऐसा मल्टीप्लाई का 2 3 6 रख दिया, उठाया 2 7 14 की 4, हासिल 1 लगा, 2 दूनी 4 और 1 5 रख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे पॉइंट के बाद जितने भी इधर डिजिट होते हैं दाएं हाथ पे, इधर कितने डिजिट हैं 1 2 3, ठीक है, इधर कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं, ठीक है, गुणा करने के बाद दाएं हाथ की तरफ से गिन के उतना ही डिजिट के बाद में यानी अंकों के बाद में हम पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ कितने अंक हैं, यहाँ 3 अंक आए हैं, ठीक है, और यहाँ कितने थे 7, 3 और 4 7 थे, ठीक है। तो कितने ही कमी आई है 4 की, जितने 0 ही कमी है उतने 0 हम क्या करेंगे बाएं हाथ पे बढ़ा देते हैं, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे ऐसा करके हम, ठीक है। ये हमारा उत्तर होगा। तो एक ही लाइन में इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके आंसर पता कर सकते हैं। अब आपको मैं दूसरा बता रहा हूँ, ये बिना मल्टीप्लिकेशन की संख्या है, पॉइंट वाली संख्या है, ठीक है। इसमें जब शुरू में 0 आते हैं, आपने देखा हुआ, इसका मल्टीप्लाई करना है 75,100 का, 100 में हमें 4000 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शुरू में जितने भी 0 होते हैं वो सारे 0 को हम उठा कर रख देंगे इस तरह से। 2 3 0 हैं, 2 3 5 हो गए 0, तो 5 0 मैंने शुरू में उठा करके रख दिए, ठीक है। उसके बाद में अब मैं 4 रह गया, 4 का इसमें पूरी नंबर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका मल्टीप्लाई किया 4 7 जा 28, 28 और 2 30, ठीक है, मैंने 30 रख दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो हम इस तरह से हम कितनी भी बड़ी संख्या हो शुरू में 0 हो तो उनका एक ही लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने पॉइंट वाली अब ये संख्या रखी है, ठीक है। अब मैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें फिर कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 का 0 मल्टीप्लाई करा 2 आ गया। जब किसी हम डिजिट का 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। 2 का इसमें मल्टीप्लाई है 2 2 जा 4, यानी 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 हो गया। अब हम देखेंगे पॉइंट के बाहर कितने 2 डिजिट इधर हैं और पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर हैं, ठीक है, 4 डिजिट हो गए। अब यहाँ कितना डिजिट आए हैं 3 डिजिट आए हैं, तो कितना कम है 1 कम है। जितने कम होंगे उतना ही हम डिजिट लेफ्ट साइड पे बढ़ा देते हैं, यानी बाएं हाथ की तरफ बढ़ा देते हैं, ठीक है, और हम गिन करके पॉइंट लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से मैंने ये ऊपर की नंबर लिखी है, ऐसे ही इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0.07 का 0.01 में मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 7 जा 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। इसका हमने 0 में करा 0 हो गया, ठीक है। यहाँ कितने 2 इधर 2 है, 4 डिजिट हो रहा है पॉइंट के बाद, या कितना रह गए 2 डिजिट की कमी है, तो 2 0 और बढ़ाएंगे हम, पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया मल्टीप्लाई। इस तरह से हम आसानी से इस तरह की संख्याओं का हम एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करके आंसर पता कर सकते हैं हम। ऐसे ही अगला के नीचे नेक्स्ट है, मैंने 0.02 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, यानी 97.4 में। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 2 चौक 8, ठीक है, 2 का 7 लगा, 2 7 14 की 4, हासिल 1 लगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा 2 में 18 और 1 19, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितने डिजिट है, एक डिजिट इधर है पॉइंट के बाद और 2 इधर है, कितने हो गए 3 हो गए मिलकर के डिजिट। अब हम इधर से गिन कर दाएं हाथ की तरफ से गिन करके 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे ऐसा करके, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हमने ये वाली डिजिट लिया, मैंने यही पॉइंट वाली डिजिट है, देखो यहाँ भी पॉइंट लगा ऊपर भी और नीचे भी लगा, ये दोनों पॉइंट वाली डिजिट हैं, ठीक है। इसका 2 का मैंने मल्टीप्लाई 2 7 14 हासिल 1, ठीक है। इसमें अपना मल्टीप्लाई 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ गया, 2 का 0 का 0 आ गया, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। इधर पॉइंट के बाद ऊपर पॉइंट है 3 डिजिट है, इधर पॉइंट लगा, नीचे भी हमारी 3 डिजिट है, यहाँ कितने डिजिट आए हैं 3 डिजिट है, ठीक है। तो हमें 3 डिजिट की और जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे 3 0 बढ़ाएंगे ऐसे लेफ्ट साइड पर और फिर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये 6 अंकों के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट आ गया, ठीक है। ध्यान रखना होता है कि जब हम पॉइंट लगाते हैं जितने दशमलव के बाद इधर डिजिट होते हैं, अंक होते हैं ऊपर या नीचे, ठीक है, दाएं हाथ की तरफ से गिन के उतने ही अंकों के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। हमारा आंसर हो जाता है। जब पॉइंट के बाद कोई अगर डिजिट नहीं आ रही तो 1 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम रख देते हैं, पॉइंट को खुला हुआ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, दैट्स ऑल।